नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली देखकर आप कैसे जान सकते हैं कि ये कुंडली मृत व्यक्ति की है कि जीवित व्यक्ति की है। तो कुछ सूत्रों का पालन किया जाता है, कुछ इसमें भावों को जोड़ना पड़ता है, उससे पता चलता है कि आपकी कुंडली जीवित व्यक्ति है या मृत व्यक्ति। कभी आपको कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए भी अपनी कुंडली लाता है मृत व्यक्ति की और उसके बारे में पूछता है, तो आप मृत व्यक्ति की कुंडली है तो आप अपने उसके शनि से आप जान सकते हो कितनी उम्र का है। शनि एक साल में आपके जीवन में पहली शनि की साढ़े साती वो अगर आपके जन्म में साढ़े साती आपकी लगी है तो 30 वर्ष के बाद ही वो साढ़े साती आती है। फिर 30 वर्ष आपके हो गए, फिर 60 वर्ष के जब आप होंगे तो आपके साढ़े साती आएगी, फिर 90 वर्ष के होंगे तो साढ़े साती आएगी। तो आप कुंडली देख करके शनि से भी जान सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। तो कुछ फार्मूला होते हैं, उसको पालन करने के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये मृत व्यक्ति की है कुंडली है कि जीवित व्यक्ति की। इस सूत्र में संख्याओं को जोड़ा जाता है, उसको मैं उधर बताऊंगी आपको। इस सूत्र में सम संख्या यदि शेष आती है, सम संख्या आती है तो वो मृतक व्यक्ति की कुंडली है, सम संख्या आती है। और यदि शेष संख्या आती है तो वो जीवित व्यक्ति की कुंडली होती है। सम संख्या को आप जानते हैं 2, 4, 6, 10, 8 और 12। जो 2 से कटने वाली राशियां होती हैं वो सम राशियां होती, वो स्त्री राशियां होती हैं। और जो विषम राशियां होती हैं उग्र, क्रोधी और बहुत सक्रिय होती हैं। तो वे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियां आए यदि शेष तो व्यक्ति जीवित है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बना के उसके सूत्र को समझा के आपको बता रही हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनकी कुंडली से मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कैसे मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। यदि देखिए आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, आपको अष्टम की संख्या को लेना होगा। आपके अष्टम की संख्या, लग्न की संख्या, आपकी जो लग्न है उसकी संख्या को लिखना होगा, अष्टम की संख्या को लिखना होगा। और आपकी जिस समय जो व्यक्ति पूछने आया है कुंडली के बारे में, उस समय आप एक प्रश्न लग्न बनाएंगे। उस समय कौन सी लग्न पूर्वी क्षितिज पे उदित हो रही है उस लग्न को आप लिखेंगे। ये आपके तत्काल का ये उत्तर मिलेगा कि जो व्यक्ति आपसे पूछने आया है कि ये कुंडली किसकी है, तो आप इसको जान सकते हैं कुंडली बना करके, और इस तरह सूत्र का पालन करके आप उसको बता सकते हैं। जब आपके पास कोई कुंडली पूछने आया है उस समय आप कुंडली उसको प्रश्न लग्न उसकी निकालिए। ये एक मैथमेटिक्स है, उसको आपको जानना होगा कि आप लग्न की संख्या को लिखें, अष्टम की संख्या को लिखें, और प्रश्न लग्न जिस समय जातक प्रश्न कर रहा है उस समय की लग्न आप निकाल लीजिए। तीनों को आप जोड़ेंगे तो इसमें 3, 8, 3 इसको तीन जोड़े, लग्न की संख्या को, अष्टम की संख्या को, और प्रश्न लग्न की संख्या क्या हुई, मिथुन लग्न उस समय थी, तो मिथुन लग्न है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। और फिर क्या करेंगे आप, 8वें का स्वामी कहाँ बैठा है। यहाँ 8वें का स्वामी बुध 6वीं राशि में बैठा है। 8वें का स्वामी 6वीं राशि में 11वें भाव में बैठा है। तो आप 8वें के स्वामी किस भाव में बैठा है उस संख्या को आप लेंगे। जैसे यहाँ पे कन्या राशि आई है तो 8वें के स्वामी को आपका ये जो 3 को आपने जोड़ा है, 3, 8 लग्न की संख्या, अष्टम की संख्या और प्रश्न लग्न की संख्या, इसको 6 से आप गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करेंगे तो आया 84 आया। फिर आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति जिस समय आपने प्रश्न लग्न बनाया है, प्रश्न लग्न जिस समय आपने बनाया है उसकी राशि का स्वामी इस समय पत्रा में जब व्यक्ति का प्रश्न करने वो इस समय किस राशि में बैठा है वर्तमान समय में,
जो आपकी लग्न निकली है, जैसे यहाँ मिथुन लग्न निकली, तो मिथुन लग्न निकली है, उसका इस समय स्वामी कहाँ बैठा है वर्तमान में, जिस समय वो प्रश्न करने आया उसका स्वामी कहाँ बैठा है। तो इस वाली कुंडली में पत्र में जैसे कोई क्वेश्चन किया तो कुंडली आई 9 राशि, आपके जिस समय आपने प्रश्न किया उसका स्वामी धनु राशि में बैठा है। तो वर्तमान में जो धनु राशि में बैठा उससे हम 84 को भाग देंगे तो विषम राशि आएगी। 9 81, 81 आया, 4 में से 1 गए 3, तो ये विषम संख्या आई। विषम संख्या आई है, इसका मतलब व्यक्ति जीवित है। विषम संख्या आएगी तो व्यक्ति जीवित होगा, सम संख्या आएगी तो मृत व्यक्ति की कुंडली है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान देना होगा। आप अपने पत्रा को भी रखना होगा, वर्तमान पत्रा आपके पास होना चाहिए। आप लग्न निकालने के लिए, क्योंकि वर्तमान लग्न निकालेंगे आप, जिस समय जातक आपसे प्रश्न कर रहा है उस समय आप लग्न निकालेंगे। लग्न निकालने के बाद ये जान सकते हैं। यही प्रोसेस होता है। आप किसी की और कुंडली भी आप करके इसको आजमा के देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको अष्टम की संख्या लेनी है और लग्न की संख्या और प्रश्न लग्न जो आपने बनाया उसकी संख्या, तीनों को जोड़ देंगे। जो गुणन जोड़ने पे जो अक्षर जो आएगी संख्या, उससे 8वें का स्वामी जहाँ बैठा हो उस राशि को लेंगे। उस राशि को लेंगे, 8वें का स्वामी 6 में बैठा है तो 6वीं राशि को लेंगे और इससे गुणा कर देंगे। 14 को 6 से गुणा, अष्टमेश के स्वामी कहाँ बैठा उस राशि से 14 को गुणा करेंगे तो 84 आएगा। फिर आपका जिस समय आपने जो प्रश्न लग्न निकाली है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, आप पत्रा में देखेंगे तो वर्तमान में आपको देखना है कि जो हमने प्रश्न लग्न जिस समय की बनाई उसका स्वामी इस समय किस राशि में बैठा है, उस राशि से गुणा करना है। उस राशि से आपने गुणा किया तो विषम संख्या आई। अब मैं एक और कुंडली बना के आपको जानकारी दूंगी कि ये जीवित व्यक्ति की कुंडली हो गई। ये पूरा यही प्रोसेस होता है। इसी तरह का सूत्र आप मृत व्यक्ति की कुंडली भी निकाल सकते। किसी की कुंडली आप लीजिए, मृत व्यक्ति की कुंडली अपने पास आप रखिए। जो मैंने ये नियम बताए वो नियम आप करके देखिए। यदि यहाँ विषम संख्या आती है तो जीवित है और सम संख्या आती है तो मृत व्यक्ति की कुंडली है। तो ये आप इसको आजमा के देखिए। कोई भी आपके यहाँ नहीं है उसकी कुंडली आप लीजिए, ये देख करके आप इस सूत्र को लागू करके देखिए। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जीवित हैं इसलिए मैंने उनकी कुंडली बना के बताई। आप किसी की मृत व्यक्ति की कुंडली लेकर के भी ऐसा बना सकते हैं। लग्न के स्वामी को लीजिए, अष्टम के स्वामी को लीजिए और प्रश्न लग्न जो आपने इस समय निकाली है, वर्तमान समय में जो लग्न है वो तीनों को जोड़ करके अष्टम का स्वामी जिस राशि में बैठा उस राशि से उसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप का प्रश्न लग्न का स्वामी वर्तमान में किस राशि में बैठा है। जैसे यहाँ मिथुन आया तो मिथुन का स्वामी बुध हुआ, वो वर्तमान में कहाँ बैठा है। तो मैंने जब बनाया था तो धनु राशि में बैठा था मैं बुध, तो धनु राशि से मैंने 84 को भाग दिया। भाग देने पर शेष 3 आया। ये जीवित व्यक्ति की कुंडली है। तो आप इसको अपने घर में बना के देखिए। नमस्कार।